आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफ़ान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। नमस्कार, मैं हूँ स्वीकार। जी हाँ, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आज की इस वीडियो का टॉपिक कि कोई तूफ़ानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे। ये लोगों के जीवन में ना साहिल नहीं मिल पाता, लोगों को उनकी मंजिल नहीं मिल पाती। इसी के कारण सब दुख हैं, जितने भी दुख हैं ना, उनको उनकी मंजिल नहीं मिल पाती। लोग परेशान हैं जीवन में कि क्या करें क्या ना करें, और जो कर रहे हैं सोच रहे हैं कि यही काम हमें करना था, लेकिन वो काम तो नहीं करना था आप लोगों को जो आप लोग कर रहे हो। तो आज की वीडियो थोड़ी विस्तार में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दिन एक मैराथन रेस हो रही थी, मैराथन की दौड़ हो रही थी। मैराथन की दौड़ जो होती है वो करीब 42 किलोमीटर की एक मैराथन होती है। 42 किलोमीटर्स तक दौड़ना होता है लगातार। उस दौड़ में दौड़ने के लिए सब लोग आए थे बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उनमें से एक लड़का ऐसा भी आया था जिसके दोनों पैर नहीं थे। और वो लड़का, उसका सपना था बचपन से कि मैं एक दिन मैराथन में दौड़ लगाऊं। तो बड़ी मुश्किल से उसको इजाज़त मिली और उसने डिसाइड किया कि वो अपने हाथों के बल दौड़ेगा। और वो दौड़ शुरू हुई। उसके फादर भी उसके साथ आए थे उसको चीयर अप करने के लिए। उसने हाथों के बल दौड़ना शुरू किया। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, 1 कदम 4 कदम, और दौड़ता दौड़ता 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, सारे हाथ छिल गए, उसके घुटने छिल गए, बहुत बुरे हाल हो गए, बहुत परेशान हो गया। लेकिन फिर भी दौड़ता रहा दौड़ता रहा। बहुत लोग उससे पहले मैराथन को पार कर गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मैराथन में जो दौड़ते हैं और वो उसको पार भी नहीं कर पाते। लेकिन उस लड़के ने लास्ट में फिनिशिंग लाइन पे, उसके फादर अपने हाथ ऐसे खोल के उसका इंतज़ार कर रहे थे, और फिनिशिंग लाइन के ऊपर जैसे ही वो लड़का पहुंचा, उसके फादर ने उसको गले लगा लिया। बिल्कुल खून में लथपथ था। कहते हैं उस मैराथन के अंदर उससे पहले बहुत से लोगों ने मैराथन पार कर ली थी, लेकिन उस मैराथन का जो पहला प्राइज़ था वो उस लड़के को ही दिया गया जिसके पैर काम नहीं करते थे। और जब उसको वो मिल रहा था इनाम, तो इनाम मिलते वक्त स्टेज पे उसके फादर उसको गोद में उठाए हुए थे। तो उसके फादर ने एक सवाल किया कि बेटे, तू इतनी दूर से दौड़ के आया, तेरे हाथ पैर सारे छिल गए और सब जगह से खून ही खून आ रहा है, तो तुझे दर्द नहीं हुआ? इतना बड़ा 42 किलोमीटर का रास्ता था, कई घंटे लग गए इसको पार करने में, तुझे दर्द नहीं हुआ जब तेरे हाथ छिल गए? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे दर्द हुआ पापा। मुझे दर्द हुआ, जब मैं इधर देखता था तो मुझे दर्द होता था, जब मैं इधर देखता था तो मुझे दर्द होता था, लेकिन जब भी मैं फिनिशिंग लाइन की तरफ देखता था मुझे कभी दर्द नहीं होता था। तो कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को इससे क्या सीखने को मिलता, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में ना, ये जो दुख है ना, जब हमारा इधर ध्यान जा रहा है, इधर ध्यान जा रहा है, और वो तब दुख हो रहा है। छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा दुख हो रहा है। छोटी सी बात आ जाती है, उस पर इतना बड़ा दुख हो जाता है। लेकिन ये दुख जो है ना, सिर्फ इसी वजह से है कि जो आप हो वो आपको पता नहीं चला अभी तक। जो आप हो उसके ऊपर आपने काम करना शुरू नहीं किया। मैं बता रहा था गाने के अंदर, ये जो गाना है ना, कि मेरी मंजिल आप हो, आपकी मंजिल मैं हूँ, मेरी मंजिल आप हो। तो जब हमें मंजिल का पता चल जाता है ना, फिर दर्द नहीं होता। जीवन में कोई बड़े से बड़ा दुख भी आ जाएगा ना, आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार बने हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बने हैं, इनके जीवन में दुख नहीं आते? इनके जीवन में भर भर के दुख आते हैं। लेकिन आज इनको वो दुख जो है ना, इनके लक्ष्य, इनके टारगेट, इनके जीवन में जो चीज़ जिसके पीछे ये चल रहे हैं, उसके आगे वो सारी चीज़ें बिल्कुल बौनी हैं, बहुत छोटी दिखाई देती है। और आप लोगों को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को पहचाना नहीं। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, बीच में रथ खड़ा है दोनों सेनाओं के, और भगवान कृष्ण ने कंफ्यूज जो अर्जुन था ना, उससे पूछा कि स्वयं तुम कौन हो पार्थ?
तो जब अर्जुन ने अपनी पहचान देखी ना, उसने हर तरीके से अपनी पहचान बताई, तो भगवान ने कहा तुम हर तरीके से एक क्षत्रिय हो, और एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो अधर्म के विरुद्ध युद्ध करे। अब आप लोगों से एक बात बताऊं, धर्म क्या होता है? धर्म आप लोग ये सोचोगे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, वो धर्म नहीं होता। आग का धर्म क्या है? क्या आग हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है? आग का धर्म होता है जलना। पानी का धर्म होता है शीतलता, वो ठंडक देती है, पानी जो है वो ठंडक देता है। ऐसे ही आपका भी एक धर्म है। भगवान ने इस दुनिया में हर इंसान को कोई ऐसा टैलेंट दिया है, एक या एक से ज़्यादा ऐसे टैलेंट दिए हैं जिसके अंदर वो बहुत 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 अच्छे से उसको करता है, और ना ही उसको करने में थकान होती, और ना ही उसको करने में उसको कोई परेशानी होती, ना ही दुख महसूस होता, चाहे पूरा दिन उससे वो काम करा लो। हर इंसान के अंदर एक है, बस समस्या क्या है कि उसने पहचाना नहीं। अब मेरे पास ना पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी मोटिवेशन फॉर हाउसवाइफ्स, गृहिणियों के लिए एक मोटिवेशन बनाई थी, तो मेरे को बहुत से लोगों ने उसके ऊपर सराहना दी कि आपने बहुत बहुत अच्छी वीडियो बनाई। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मैसेज आए कि सर कोई सपोर्ट ही नहीं करता, हम क्या करें, कोई सपोर्ट करे तो हम कुछ करें जीवन के अंदर। मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, भगवान जो है ना, वो आपने कहावत सुनी है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी, ये सिर्फ ना आजकल मुहावरे रह गए बताने के लिए। लोग कहते हैं कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं। इससे सच्ची बात कोई भी नहीं है। जो दुनिया में औरों के सपोर्ट की अपेक्षा करते रहते हैं ना, कि हमें वो हमारे हस्बैंड सपोर्ट करेंगे, या हमें हमारी वाइफ सपोर्ट करेगी, हमें हमारे फादर सपोर्ट करेंगे, मदर सपोर्ट करेंगे तो हम कुछ करेंगे, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ एक ब्लेम गेम के अंदर रह जाते हैं। मैं पिछली बार भी मैंने बोला था कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही जान लिया करते ऊंचाइयां आसमानों की। जब आप लोगों के अंदर से वो तलब उठ जाएगी ना, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और जो अपनी कमज़ोरी को लेके बैठे हो ना, मैंने एक शेर सुना था, पंजाबी का एक शेर है, वो कहते हैं कि दुनिया पैंदी जोरानू लख लानत कमज़ोरानू। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ जो अपने से हिम्मत जुटा के आगे चलेंगे ना, सिर्फ उन्हीं को सैल्यूट करेगी, और बाकी जो कमज़ोर रह जाएंगे ना, उनको लाख लानत। यार आप कमज़ोर हो तो कमज़ोर ही रह जाओगे। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जाग जाओ, जीवन में जागने का समय आ गया। आप कहो कि जी अब तो उम्र निकल गई, हो सकता है कुछ लोग ऐसी उम्र में 40, 45, 50 साल की उम्र में मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, और आप लोग कहो कि अब तो उम्र निकल गई। दुनिया में कभी उम्र नहीं निकलती जी, कभी भी नहीं निकलती। मरने से एक दिन पहले, 1 मिनट पहले तक भी अगर आपको ज्ञान हो गया ना कि मैं क्या हूँ, तब भी आपकी उम्र नहीं निकली। सिर्फ 1 मिनट पहले भी ज्ञान हो गया ना, तो भी आप बहुत कुछ बांट सकते हो। जो आप हो उसको पहचान के दुनिया के भले में उस काम का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर इस धर्म का पालन आपने कर लिया तो आपकी खुशियों को कोई नहीं रोक सकता। एक मेरी वीडियो देखने के बाद एक लेडी जो हैं, मैं जानता हूँ उनको काफ़ी सालों से, वो एक स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रही थी। पिछले 12-13 सालों से उन्होंने कोई जॉब नहीं की, कुछ नहीं की। 12 साल पहले वो एक टीचिंग की जॉब करती थी, और अब वो 12 साल के बाद टीचिंग के इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी हूँ, बिल्कुल अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस वक्त कि मैं कैसे फ़ेस करूँगी, मैं मैनेजमेंट को कैसे फ़ेस करूँगी, मैं प्रिंसिपल को कैसे फ़ेस करूँगी, मैं जब इंग्लिश बोलूँगी। आजकल तो स्कूलों में सब जगह इंग्लिश बोली जाती है, अगर मैं कहीं से इंग्लिश बोलते हुए अटक गई तो क्या होगा। मैं बड़ा सोच रही हूँ, मैंने इतने सालों से कुछ नहीं किया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इस पूरी दुनिया में कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी बॉस आपके उस गुण से बड़ा नहीं है जो आप हो। आप सिर्फ अपने उस टैलेंट को याद कर लो जो आप हो। वो काम ऐसा है कि कोई आपके मुकाबले का कर ही नहीं सकता। अगर आपने उसकी पहचान कर ली ना, तो वो देखना, आप हिंदी बोलो चाहे अंग्रेज़ी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, आप पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। अपने उस गुण को याद करो, अपने उस गुण को याद करते हुए आगे बढ़ना। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि बैठे मत रहो कि घर, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक जॉब ही करनी है।
आप बिज़नेस भी कर सकते हो, आप ई कॉमर्स का बिज़नेस कर सकते हो, आप ये जो एमवे, ऑरिफ्लेम, एवॉन ये सब कंपनीज़ हैं इनके साथ जुड़ के भी काम कर सकते हो। और आप अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकते हो उनके बिज़नेस पे, आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, आप एक पेंटर भी बन सकते हो, आप एक पोएट भी बन सकते हो, आप अपना यूट्यूब का चैनल भी खोल सकते हो, आप कुकरी क्लासेस भी चला सकते हो, आप डांस क्लासेस भी चला सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि शुरू करना पड़ेगा। मैंने उन महिला से, वो जो कह रही थी ना कि मैं 12 साल बाद इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मुझे बड़ी नर्वसनेस है, मैंने उनको बोला आप ना महावीर के वचन है ये, भगवान महावीर ने कहा था कि अगर आपने जीवन में किसी काम की शुरुआत कर दी ना तो समझो वो काम हो ही गया। मैंने उनसे बोला हो सकता है आप इस स्कूल में जहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो यहाँ पर पास ना हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना उनको फेस करने के बाद, और मुझे इस दुनिया के हर इंसान के ऊपर पूरा भरोसा है कि भगवान ने उनको ऐसा ज़बरदस्त टैलेंट दिया हुआ है ना कि वो बहुत बहुत गुणी है। अपने उस गुण का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया के ऊपर छा जाओ, अच्छे काम करो, दुनिया के अंदर भलाई बांटो। और मेरी ये बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं ना, मैं तो सिर्फ बनाता इसीलिए हूँ कि ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। ऐसी और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। मेरा दूसरा चैनल भी है जहां वकालत से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। मंगलवार को फैट लॉस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। यहां पर मैं जो वीडियो बनाता हूं ये सारी की सारी मोटिवेशनल वीडियो होती है, सैटरडे को जो बनाता हूं। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक या डिसलाइक भी कर दो, अगर बुरी लगती है तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करना। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बटन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आती रहे आप लोगों के पास। भगवान आप सब लोगों के जीवन में खुशियाँ बांधे। और डरो मत यार, मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या से क्या बन जाओगे। एक कदम ज़रूर उठाओ, शुरुआत ज़रूर करो, जीवन में बहुत कुछ बन जाओगे। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।